हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानवों में लिंग निर्धारण। ठीक है कि एक ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। जो पैदा होने वाला बच्चा लड़की हो रही है या फिर लड़का हो रहा है, ये कौन डिसाइड करता है, कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से आपको एक क्वेश्चन क्लियर होगा। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, वो पूछता है कि लड़का या लड़की पैदा होने में कौन जिम्मेदार होता है ना। तो ये क्वेश्चन आपका इधर ही क्लियर हो जाएगा कि लड़का और लड़की पैदा होने में पुरुष जिम्मेदार होता है या फिर महिला। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेशनल और बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है। ठीक है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा का पूरा यहाँ दिमाग में घुस जाएगा। आप अपने स्कूल के ना एक ऐसे छात्र बन जाओगे जो सेक्स डिटर्मिनेशन को सबको पढ़ाओगे। ठीक है, टीचर को भी समझाओगे, "अरे सर जी ऐसे नहीं, ऐसे होता है।" ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले हो बायो अमन से। तो फाइनली हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम है बायो अमन और आप लोग देख रहे हैं द बायो अमन पॉइंट। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे वीडियो को लाइक तो करते ही नहीं, सब्सक्राइब का तो भूल ही जाओ, है ना। 70 से 75% बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को देख करके खाली चले जाते, सब्सक्राइब नहीं करते। बच्चे सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, और बायो अमन को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तुम सब भूल जाओगे है ना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी जल्दी, तुरंत करो, जल्दी करो, जल्दी से फटाक फटाक से सब्सक्राइब कर दो। और बेल आइकन, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है ना, उसको दबा लो। ठीक है, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं अपने शानदार टॉपिक को, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, इन ह्यूमन क्या है, मानव में। बहुत जल्दी लिख रहा हूं क्या, वैसे भी स्कूल कॉलेज में तो हूं नहीं कि तुम लोग मेरे साथ ही लिख रहे हो। मानव में लिंग निर्धारण। देखिए, मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया। ठीक है, जब मैं 3-4 में पढ़ता था, बहुत छोटे की बात है। ठीक है, तो हमारे गांव में एक स्कूल हुआ करता था, उसको अपन लोग गुरुआना बोलते थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो सर जी लोग पढ़ाया करते थे, एक सर थे मेरे, और आज भी उनसे मतलब बहुत ही ज़्यादा घर घर जैसा लगाव रहता है हम लोगों का। तो वैसा ही है। तो उन सर ने हमें क्या किया था, हमें पढ़ाया था। ठीक है, जब वो हमें पढ़ाए थे तो वो ऐसे लिखा करते थे बोर्ड में, है ना, पढ़ाते थे, लिखते थे, तो मैं उनके साथ ही लिखता चलता था, है ना। वो बोलते थे पहले मैं 2-4 लाइन लिख दूं फिर तुम लोग लिखना, लेकिन मैं क्या करता था, हम बदतमीज थे ना पहले से ही तो हम साथ ही में उनके लिखते चलते थे। और जब वो लिख चुकते थे ना, जब वो लिख ले, तो देखे कि आधे बच्चे लिख रहे हैं लेकिन ये नालायक बैठा है। हमसे पूछते क्या, क्यों तेरा क्या हुआ, मैंने बोला लिख गया। बुला के देखते थे, फिर उसमें कुछ कमियां निकाल के हमारी धोते थे, को बहुत मारते थे। बचपन में हम लोग तो सच में बहुत मार गए, इतना ज़्यादा दुष्ट हुआ करते थे, सर बहुत मारे हमें। और सर मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है जब उनसे मिलते हैं। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया ताकि हम लोग सुधर गए, नहीं तो लग ही नहीं रहा था कि हम लोग सुधरेंगे, है ना। आज की डेट में याद आता है। चलो ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इस तरह आप लोग भी नालायक हो, है ना। तो मैं मेरे को, अब देखो जनरेशन बदल रही है। ठीक है, पहले की जनरेशन जो थी ना, वो महानालायकों की थी, अब नालायकों की है। फिर आगे आओगे तो थोड़ा कम नालायकों की होगी, तो आप लोग नालायकों वाले बीच में हो। ठीक है, तो वो आपको मारने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने की जरूरत है। ठीक है, मैं आप लोग को समझा दूंगा, और समझाने के लिए हमारा हमारा एक और चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। ठीक है, उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को देख लिया करो। ठीक है, चलिए सेक्स डिटर्मिनेशन में देखते हैं। आप लोगों को पता है कि मानव के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, बताइए। पता है, मानव के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, और अगर टोटल बोला जाए तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मानव के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। टोटल की बात की जाए तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। और क्या आपको पता है, इनमें से 23 जोड़े में से 22 जोड़े गुणसूत्र दूसरे होते हैं, और एक जोड़ा गुणसूत्र अलग होता है। ठीक है, 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों को हम अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, उन गुणसूत्रों को हम आटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आटोसोम, यानी कि अलिंग गुणसूत्र। और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एक जोड़ा है ना, उसको बोलते हैं हम
एलोसोम। एलोसोम मतलब लिंग गुणसूत्र, ठीक है। यानी कि ये जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये जो 22 जोड़े, अगर तू नर है तो भी तेरे में यही कॉमन रहेंगे, और अगर मादा है तो भी कॉमन रहेंगे, ठीक है। 22 जोड़े गुणसूत्र केवल शरीर के स्ट्रक्चर, हाथ पैर, ये सारी चीजों का निर्माण करते हैं, सारी चीजें बनाते हैं। लेकिन ये जो एक जोड़ा गुणसूत्र है ना, यही क्या करता है, यही लिंग का निर्धारण करता है। बस मेन पॉइंट जो समझाने वाला था समझ गए यहां पे, यही जोड़ा गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। बताओ क्लियर है यहां तक। अब देखो, अब ये जो एक जोड़ा गुणसूत्र बन रहा है, इसमें कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं। जो ये एक जोड़ा गुणसूत्र होता है, इसमें दो होते हैं, हमें पता है, एक जोड़े में दो गुणसूत्र। दो कौन कौन से हैं, इनमें एक यक्ष गुणसूत्र होता है और इसमें एक वाई गुणसूत्र होता है, ठीक है। एक दो, एक जोड़ा में दो होते हैं। चप्पल ला तो दो चप्पल होते हैं ना, कैसे नहीं, एक जोड़ा चप्पल ला उसमें एक ही चप्पल निकले, दो होते हैं ना। तो एक जोड़ा में दो गुणसूत्र होते हैं, एक यक्ष गुणसूत्र होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है, ठीक है। अब हमें यहां पर ये क्लियर चल गया, ये पता चल गया, क्लियरली पता चल गया कि जो अलिंग गुणसूत्र हैं वो 22 होते हैं और जो लिंग गुणसूत्र हैं वो एक जोड़ा होता है, एक होता है यक्ष और एक होता है वाई। अब देखो, अब आपको तो ये पता है कि जो मानव होते हैं, मानव के अंदर कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। नहीं जी, कौन सा होता है, लैंगिक जनन। आपको पता है कि मानव के अंदर लैंगिक जनन होता है, ठीक है। जब देखो मानव के अंदर लैंगिक जनन होता है तो हमें पता है मानव में दो प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है पुरुष और एक होती है स्त्री, या मादा लिख दो। ये है नर और ये है मादा। अब हमें यह भी पता है कि ये जो नर है, नर के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। नर के अंदर क्या होता है, नर जननांग होते हैं, है ना। नर जननांगों में किसके विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, पता है ना। स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। जो नर होते हैं, नर में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण होते हैं। आ जाओ मादा में, जो मादाएं होती है, मादा के अंदर क्या होता है, मादा के अंदर हमें पता है ओवम का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। देखो यहां पे क्या देखना है, जो यहां पे स्पर्म हमारा बन रहा है, स्पर्म, ठीक है। जो नर है उसके अंदर 22 ऑटोसोम है ना, क्या है, 22 ऑटोसोम है। जो हमारा ये नर है, हमें पता है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 22 ऑटोसोम है और इसके अंदर 1 एलोसोम है ना। क्या है कि नर के अंदर 22 ऑटोसोम है और 1 एलोसोम है, ठीक है। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 23 गुणसूत्र, 23। आपको पता है मनुष्यों में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23। क्लियर है ना, ये जो कहना चाह रहा हूं क्लियर है ना। जो मनुष्य का जो स्पर्म होता है ना, वो खाली एक जोड़ा वाला होता है, एक जोड़ा, है ना। और बाकी स्पर्म के अलावा बाकी 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 जितना भी शरीर वगैरह बनता है ना, तो कैसे बनता है, वो बनता है 22 जोड़े गुणसूत्र से, एलोसोम से बनता है, ठीक है। इसी तरह देखो, जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर जो ये एलोसोम है, एलोसोम 2 टाइप्स होते हैं। एलोसोम कौन से होते हैं, देखो एलोसोम 2 टाइप्स होते हैं। मनुष्य जैसे, तो इसने देखा 22 जोड़े गुणसूत्र होंगे प्लस एक एलोसोम होगा, ठीक है। एलोसोम, एलोसोम या तो यक्ष होगा या तो वाई होगा, तो हमने माना यक्ष एलोसोम है ना। चलो ठीक है, एक हमको ऐसा आदमी बन सकता है। और देखो दूसरा कौन सा है, तो अगर बनेगा तो 22 जोड़े तो ऑटोसोम होंगे, लेकिन एक दूसरा है वाई वाला, तो ये वाई एलोसोम हो गया, है ना। ये ऊपर वाले हैं ऑटोसोम और नीचे वाले हैं एलोसोम, ठीक है। ये बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, ठीक है। बताओ समझ में आ रहा है ना यहाँ पे, ये मतलब मनुष्यों में लिंग निर्धारण समझ रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है जो मनुष्य होते हैं
उसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं x और y, और जो मादा के अंदर गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं x और x। ठीक है, ये क्या है, x और x गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं, जीन हमेशा जोड़े में होते हैं। जो नर के गुणसूत्र होते हैं वो x y होते हैं, और जो मादा के गुणसूत्र होते हैं वो x x होते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्त्री होती है, स्त्री में 23 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं। स्त्री के अंदर क्या होते हैं? स्त्री के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं। ठीक है, स्त्रियों के अंदर क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्त्रियों के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र एकदम से समान होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो अंड कोशिका बनती है वो एक ही प्रकार की बनती है। ठीक है, ये कॉर्नर का दिख रहा है ना आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो यहाँ पर अंड कोशिका बनती है वो भिन्न नहीं होती है, वो समान होती है, एक ही होती है ना, यक्ष यक्ष वाली अंड कोशिका। लेकिन यहाँ पर जो स्पर्म बन रहा है ना, वो दो बन रहे हैं, स्पर्म दो बन रहे हैं। कैसे? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक स्पर्म ये वाला बनेगा यक्ष एलोसोम वाला, और दूसरा स्पर्म बनेगा वाई एलोसोम वाला। ये किसके अंदर बन रहा है, यक्ष और वाई एलोसोम? बताओ, ये बन रहा है नर के अंदर, पुरुष के अंदर ये बन रहा है। क्लियर है ना यहां तक? बताओ बताओ, जो मादा है, मादा के अंदर एक्स एक्स है, बिल्कुल सिंपल। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये अंड कोशिकाएं इसमें समान बनाती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नर है, नर के अंदर जो स्पर्म है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पे एक यक्ष वाला बनता है और एक वाई वाला बनता है। क्लियर है? अब क्या होता है, ये है यक्ष वाला स्पर्म और ये है वाई वाला स्पर्म। ठीक है, ये है ओवम। ठीक है, अब भैया होता क्या है? अब होता इसमें ये है कि ये जो स्पर्म है, ये अगर यक्ष वाला स्पर्म इस ओवम को फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? बनाएगा एक्स और एक्स, बना लेगा लड़की। ठीक है, और अगर ये वाई वाला स्पर्म इस ओवम को फ्यूज करेगा तो क्या बना लेगा? यक्ष और वाई बना लेगा लड़का। समझो। अब फ्यूजन क्या है, फ्यूजन समझा दूं? बताओ, ये क्लियर हो गया ना? मनुष्य के अंदर दो होते हैं, यक्ष और वाई, यक्ष और एक्स। ठीक है, चलो इतना देख लो, नीचे का मिटा दूं तब आपको ये डायग्राम समझाना होगा। ठीक है, मिटा दे यहाँ पे, एक सेकंड। चलो ये देख लो, पहले लिख लो इसको थोड़ा सा, है ना? हट जाऊं? ये लो, हट गया। लिख लो, जल्दी से लिख लो, नहीं तो मिटा दूंगा मैं। लिख लिए होगे? मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो नर है ना, क्या है? नर। नर के अंदर देखो, बड़ा अब सिंपल से समझ लो, है ना? जो नर है, नर के अंदर जो स्पर्म बनता है वो 2 टाइप्स होता है ना? एक होता है यक्ष वाला, एक होता है वाई वाला। जो मादा के अंदर जो ओवम बनता है वो केवल 1 टाइप है, सिर्फ और सिर्फ यक्ष वाला। ठीक है, जो यहाँ पे जो स्पर्म बन रहा है वो 2 टाइप्स है, यक्ष और वाई। यहाँ पे जो ओवम बिल्कुल समान बन रहा है, यक्ष वाला। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है, अब हमने ले लिया पुरुष वाला जो गुणसूत्र था, क्या है? एक्स एक्स प्लस एक्स एलोसोम ले लिया, है ना? एक्स एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स एक्स मतलब 22 जोड़े गुणसूत्र, और यहाँ पर 22 प्लस वाई एलोसोम वाला, ये क्या है? ये हमारे दोनों स्पर्म है। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे स्पर्म है। अब देखो, हम ये एक्स एलोसोम वाला इससे फ्यूज करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा नर, यहाँ पे हमने लिखा मादा। नर के अंदर ये वाला एलोसोम था, क्या लिया? 22 प्लस यक्स। ठीक है, हमने क्या ले लिया? 22 प्लस यक्स। ये क्या है? नर के अंदर बनेगा शुक्राणु, और ये है अंडाणु। इस मादा के अंदर बनेगा अंडाणु। तो मादा के अंदर क्या होगा? मादा के अंदर भी 22 जोड़े एलोसोम, वो ऑटोसोम होंगे, हैं, और उसके अंदर एक समान है, वो है यक्स। ये देखो, ये देखो, 22 22 मिल गए, कितने बना लिए? 44 बना लिए। और ये यक्स और ये यक्स मिल गया, क्या बना लिया? यक्स और यक्स बना लिया। ठीक है, 22 और 22 मिल करके क्या बना लिए? ये शरीर बना लिए।
लेकिन ये अभी लिंग का निर्धारण नहीं किए, लेकिन ये यक्स और ये यक्स आपस में मिल करके निर्धारित कर दिया कि यक्स यक्स बनेगा यानी कि लड़की बनेगी। ठीक है, ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, फिर हमने ले लिया क्या, नर का शुक्राणु और अंडाणु। इस बार का जो शुक्राणु है वो हमने वाई वाला लिया, 22 प्लस वाई। ठीक है, ये नर है, ये मादा है। और इधर अंडाणु 22 प्लस यक्स, ये तो समान ही है, ये वाला दोनों में समान है लेकिन ये अलग अलग है। ठीक है, 22 22 मिलाओ क्या बना, 44 बना। 44 क्या है, 44 से बना पूरे शरीर का निर्माण हुआ। ये क्या है, ये है हमारे ऑटोसोम। अब ये जो y है, y और यक्स मिल गया आपस में, क्या मिला, यक्स और y आपस में मिल गए, तो यक्स y क्या है, यक्स y है लड़का। तो जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो मनुष्य के अंदर हो रही हैं, यानी कि ये जो नर है, ठीक है, नर डिसाइड करेगा कि पेट में होने वाला बच्चा लड़की है या लड़का है। यहां पे देखो, यहां पे 50% चांस होता है लड़की होने की और 50% चांस होता है लड़का होने का। ठीक है, एक जो जादुई चिकित्सा होती है ना, ड्रग एवं मैजिक रेमेडीज, है ना, मैंने पढ़ रखा है तो मेरे को पता है। जादुई चिकित्सा में बोलते हैं आ जाओ, एक औरत होती है जिसके बहुत ढेर सारी लड़कियां पैदा होती हैं। ठीक है, तो एक जादू वाले बाबा बोलते हैं कि आ जाओ तो मेरे पास, दवा खा लो, मैं लड़का पैदा करवा दूंगा। बिल्कुल गलत, घटिया चीज। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। कैसे पैदा करवा देगा भैया, 50% चांसेस है लड़की होने की और 50% चांसेस है लड़का होने की। ठीक है, अब यहां पे होता क्या, यहां पे रूल क्या होता है, ये जो स्पर्म होते हैं ना, ये यक्स और वाई मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, है ना। आप लोग तो रेस लगाते आए हो, आप पैदा हुए हो, पैदा हो गए ना, सोचो आप वाला जो स्पर्म रहा होगा वो बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा शक्तिशाली रहा होगा, है ना। अगर वो शक्तिशाली ना रहता तो जो मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं उसी के तरह जाता, वो भी खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता, मर जाता। सिर्फ वही स्पर्म ओवम को फ्यूज करता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, सोचो आप तो पहले से स्ट्रगल करके आए हो सभी लोग, तो इस स्ट्रगल से क्यों डर रहे हो, है ना। मिलियंस ऑफ स्पर्म के साथ आपने रेस लगाया है। जिंदगी है बेटा, डरना नहीं कभी भी, है, हार मत मानना। ठीक है, तो बाबा लोग बोलते हैं मैजिक रेमेडीज में बताया जाता है जादुई चिकित्सा, है ना, कि आ जाओ जादू मंत्र कर देंगे लड़का पैदा हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात। और लड़का या लड़की पैदा होने में जिम्मेदार कौन है, लड़का या लड़की पैदा होने में जिम्मेवार कौन है, तो वो है नर, स्पर्म इसी का। अगर इसका यक्स वाला स्पर्म बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, तो जाके मेल के यक्स स्पर्म के साथ फ्यूज करके यक्स बना देगा, यानी कि लड़की बना देगा। और अगर नर का वाई वाला स्पर्म बहुत शक्तिशाली होगा तो वो फीमेल के यक्स वाले स्पर्म के साथ जा करके यक्स वाई बना देगा, यानी कि लड़का बना देगा। यानी कि साफ से साइंस ने इंडिकेट किया कि लड़का या लड़की पैदा होने में जिम्मेदार मनुष्य होता है, नर होता है, पुरुष होता है, ना कि महिला। पहले जमाने में ना जो ज्यादा लड़कियां पैदा कर देती थी ना, तो उस पुरुष की शादी दूसरे महिला से करा दी जाती थी, है ना। क्यों, क्योंकि उसी को ताना दिया जाता था कि तेरे अंदर कोई कमी है, तू हमेशा लड़की ही पैदा करती है। अरे चाचा देखो अपने लौंडे को, कमी तुम्हारे लौंडे के अंदर थी, है ना। तो ये था, तो पुराने जमाने की भ्रांतियां वगैरह जितनी भी अब आप निकाल दो, क्योंकि अब आप एक मॉडर्न युग में हो, एक मॉडर्न जमाने में हो। ठीक है, चलिए, तो भैया इतना आता है इसमें लिखने के लिए, जो भी है जितना समझा दिया हूँ, जितना भी आप लिख सकते हैं इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो बताना, बायोमन तुम लोगों के साथ में है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।